फिर बिल्ली के बाद आता है मंकी बाइट। मंकी बाइट इज़ लाइक कि व्हाट इफ़ आप बहुत बंदरों से बहुत आप घुल मिल के रह रहे हो, या कोई बंदर, आप किसी जू में गए थे, आपने किसी बंदर को छेड़ दिया, बंदर ने आपको छेड़ दिया, मंकी ने एक अच्छा खासा बाइट दे दिया, तो उस केस में क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले तो भागा भागा जाना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाना है कहाँ पे, कैजुअलिटी में। कैजुअलिटी में कहाँ जाना है, एक ऐसे पर्सन के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जो इमरजेंसी पेशेंट को मैनेज करता है या देखता हो। आप वहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करो। वहाँ पे या कहीं पे भी क्लिनिक में किसी के पास अगर मंकी बाइट का केस आता है, या कहीं पे भी गांव वगैरह में, बेसिकली रूरल एरिया में बहुत सारे बंदर होते हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो उस केस में अगर किसी पेशेंट या विक्टिम को मंकी बाइट होता है, या कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, या कोई भी केस आता है मंकी बाइट का, तो उस केस में क्या करना है, क्या मैनेजमेंट देना है। सबसे पहले गिव एंटी रेबीज वैक्सीन। तो सेम जो डॉग बाइट में था, इसमें भी मंकी बाइट के भी केस में एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाता है। अदर देन दैट गिव ए साइक्लोवीर बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ हर्पिस वायरस इन्फेक्शन फ्रॉम द मंकीज थ्रू बाइट। सो बेसिकली अगर बंदर काटेंगे तो उस केस में क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कौन सा इन्फेक्शन, हर्पिस वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे एसाइक्लोविर इंजेक्शन या एसाइक्लोविर टैबलेट दिया जाता है। सो इन केस ऑफ this monkey bite, there is basically two management, two treatment, two protocols. One is anti-rabies vaccine, and acyclovir is given because of risk of herpes virus infection from the monkeys through bite. So for the management of monkey bite in casualty department, give anti-rabies vaccine, give acyclovir because of risk of herpes virus infection from the monkeys through bites. So these are the basic management which is given in the case of a person or a victim who is approaching with a case of monkey bite. So जानवर रखना, जानवर पालना, उनके साथ खेलना कूदना सब कुछ सही है। लाइक इफ़ यू आर अ एनिमल लवर, इवन आई वाज अ एनिमल लवर, आई यूज्ड टू हैव अ पेट डॉग्स, बहुत सारे पाले हैं, बहुत सारा लाइक सेक्रीफाइस करके पैसे मोबाइल बेच के मैंने शायद अराउंड 10 ईयर्स बिफोर आई हैड टेकन अ डॉग। तो उस केस में क्या था कि डॉग को मैंने पाला, अच्छा लगता है जब इंसान के पास कोई नहीं रहता, तो उस केस में जो उसका सहारा बनता है, हो सकता है कि पेट डॉग ही होते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी अगर आप उसको, तो सबसे पहले अगर आप पेट के शौकीन हो, किसी एनिमल्स के शौकीन हो, तो सबसे पहले उसका वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट कराओ। क्योंकि हो सकता है कभी खेलते कूदते हंसी मजाक में हो सकता है कोई ऐसा इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र कर दे, या ऐसा बाइट हो जाए, या कोई ऐसा स्क्रैच मार्क या कुछ भी, आप मजाक मजाक में आपने ध्यान नहीं दिया, उस केस में आपको कोई उसने बाइट कर दिया और आपने इग्नोर कर दिया है, तो हो सकता है धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग, कभी कभी बहुत लोग पेशेंट होते हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने इग्नोर किया है तो ठीक है, बट इग्नोर करने का क्या होता है कि कुछ समय बाद हो सकता है आपको जो इन्फेक्शन हो रहा हो किसी भी बॉडी के ऐसे पार्ट में, या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आप अनअवेयर हो, या आपको कुछ हाइड्रोफोबिया वगैरह डेवलप हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप डॉक्टर को अप्रोच करोगे, आप बताओगे, उसको हिस्ट्री बताओगे कि मेरे को एक कुत्ते ने काटा था, मेरे को एक बिल्ली ने काटा था, या बंदर ने काटा था, या बंदरिया ने काटा था, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। अभी क्या है कि आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसके बाद अगर आपको गलती से रेबीज़ हो जाता है, तो ये चांस या ये स्टेज आपके लिए शायद बहुत परेशान करेगा, आपको करेगा ही करेगा, आपके चाहने वालों को परेशान करेगा। तो उस केस में क्या है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी नहीं हटाना है, अपना मैनेजमेंट, अपना केयर इज़ इन आवर हैंड। और उनका क्या है, जानवर है, अच्छा है उनके साथ घुल मिल के रहो, बट उनका भी केयर अगर कर रहे हो तो उनको पहले तो वैक्सीनेशन प्रॉपर प्रोवाइड करो। और ट्राई टू ट्रेन एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि जो भी कहते हैं जंगली जानवर के साथ खुद अगर जंगली हो गए हो तो उसको भी जंगली बना दे। यहाँ पे क्या है कि जो भी पेशेंट के आ रहा है या विक्टिम आ रहा है, बहुत सारे केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स में। अगर पर डे का देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 केसेस आते ही आते हैं डॉग बाइट के। तो वहाँ पे क्या होता है कि हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं, या कई नए डॉक्टर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बेसिक मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट में। वो कभी कभी कोई पेशेंट को, विक्टिम को ये आईवी की जगह, मतलब इंजेक्शन को आईएम की जगह आईवी दे देते हैं, या किसी गलत साइड पे दे देते हैं, गलत रूट पे दे देते हैं, या आईएम ही दिया, सॉरी आईडी दिया, वहाँ पे ब्लेब नहीं बना, वहाँ पे उभार नहीं बना, और इनको लगता है कि हो सकता है, कहते हैं जो ब्लेब बन रहा है वो का इन्होंने गलत इंजेक्शन दे दिया और गलत तरीके से दे दिया। तो दैट फॉर्मेशन ऑफ द ब्लेब इज एन इंडिकेशन ऑफ द
साइट कि आपने सही तरीके से इंजेक्शन दिया है। तो वहाँ पे आपको ये नहीं है कि घबराने वाली बात नहीं है, आपको पेशेंट को एश्योर करना है, पेशेंट को समझाना है, पेशेंट को एक्नॉलेज करना है, पेशेंट को नॉलेज देना है, पेशेंट को प्रॉपर एकदम समझा के भेजना है कि देखो भैया तुम्हारा जो ये डोज है ये 5 इंजेक्शन लगेंगे या 6 इंजेक्शन लगेंगे या 10 इंजेक्शन लगेंगे, आपको इस दिन आना है, आप इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि आपको इसको इग्नोर करने से हो सकता है फ्यूचर में या आने वाले टाइम में एक ऐसी बीमारी डेवलप हो जाए आपके अंदर या आपके शरीर में जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ प्रोवाइड करे। तो तकलीफ से झेलना चाहते हो या उसका इलाज चाहते हो? अगर इलाज चाहते हो तो मेरी बातें मानो। मेरी बातें क्या है, मेरी बातें कुछ बातें हैं लाइक आपको फर्स्ट एड मैनेजमेंट मैं दे देता हूँ, अभी आपको मैं कहते हैं वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको मैं अगर ज़रूरत है तो मैं आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे देता हूँ। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के केस में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेशेंट को पहले समझा दो कि देखो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कॉपरेट करो, छटपटाओ मत, भटको मत, कूदो मत, पहले उसको बोलो कॉपरेट नहीं करोगे तो आगे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो उसके लिए पेशेंट को पहले एश्योर करना है, समझाना है, उसके जो घर के उसके विक्टिम्स के जो भी आसपास जो भी साथ में आए हैं सगी संबंधी हैं उनको समझाना है कि देखो इसको तो पहले तो हाथ पकड़ के अच्छे से इसको कंट्रोल में लेके आना है विक्टिम को, और उसको इंजेक्ट करना है, और इंजेक्ट करने के बाद उसको हमेशा जो भी डोज होता है, जो भी शेड्यूल बना है उसका शेड्यूल के हिसाब से हर दिन टाइमली आके इंजेक्शन रिसीव करना है या वैक्सीनेशन रिसीव करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। तो यहाँ पे पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना, पेशेंट को समझाना भी जिम्मेदारी हेल्थ प्रोफेशनल जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी क्लिनिक में आपके पास विक्टिम आ रहे हैं, उनका पूरा ये रोल होता है। उनको सिर्फ इंजेक्शन दे के भेजना ही रोल नहीं है, यहाँ पे उनको प्रॉपर अपडेट करना है और ख़ुद को भी अपडेट करना है कि कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी था, उसने अपना शेड्यूल पूरा किया है कि नहीं किया, वैक्सीनेशन पूरा किया है कि नहीं किया है। और अगर आपके घर में आपके आसपास कोई भी पेशेंट या कोई भी विक्टिम आता है तो उनका केयर तो आप अच्छे से कर ही सकते हो। ट्राई टू एक्नॉलेज, डोंट रिस्क योर सेल्फ, डोंट मतलब लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी वो नहीं है। जैसे भी कोई भी बाइट होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी कहते हैं इंसिडेंट होता है, कोई भी इंजरी होता है, कोई भी वुंड डेवलपमेंट होता है थ्रू अ बाइट एंड ऑल, approach to the nearest hospital for receiving the first aid management as soon as possible. Don't ignore it, don't underestimate it, because things start with a small कहते हैं injury and it get escalated into a bigger problems. So don't avoid it. Your prevention is your cure. जितना आप सावधानी बरतोगे, जितना आप सावधानी बना के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं रखोगे तो आपको दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, आपको दिक्कतें बढ़ेंगी तो जय हिंद जय भारत।